दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि किसान और हाथियों के बीच में कैसा संघर्ष चल रहा है। कोई किसानों पर लांछन लगा रहा है कि किसान हाथियों के दुश्मन है, और हाथी का मत है कि इंसानी बस्तियाँ हमारी दुश्मन है, जो हमारे परिवेश में आकर के, हमारे जंगल में आकर के रह करके, मतलब यूँ बोलो तो हमारे ही घर में रह करके हमें उंगली दिखा रही। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जंगल लगातार धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, और जंगल में इंसानी बस्ती का रुख ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि इसलिए कहूँगा, आप देख रहे हो ये जंगल सीमित होकर के खेत बनते चल रहे हैं, जिससे जंगली जानवर को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसीलिए इंसानी बस्ती और इंसानों से आए दिन जंगली जानवर को संघर्ष करना पड़ रहा है अपने अस्तित्व के लिए। जैसा कि आप देख रहे हो, ये पूरे जंगल से लगा वाला खेत है, जहाँ अक्सर ही जंगली जानवरों का मूवमेंट रहता है, हिरणों का मूवमेंट रहता है, बार्किंग डियर का, चीतल का, सांभर का, जंगली गौर का मूवमेंट रहता है। जैसा भी आप देख रहे होंगे कि चारों ओर पूरा घना जंगल है। ये 360 व्यू आपको दिखा रहा हूँ। चारों ओर पूरा घना जंगल है, और उस घने जंगल में ये किसान खेती कर रहे हैं। ये देखिए, अब चूँकि जंगल के बीचों बीच अगर खेती होगी तो जंगली जानवर तो आएंगे ही, और जंगली जब जानवर आएंगे तो इंसानिया गतिविधि भी ज़्यादा एक्टिव होगी। ये क्या था, कौन सा पक्षी? इसको अबाबिल पक्षी कहते हैं। ये देखिए, ये अभी धान की फसल लगाई है एक कृषक ने। तो मैं ये कह रहा था कि जब इंसान ही जंगली परिवेश को ख़त्म करके, जंगल को ख़त्म करके अपने खेती योग्य बनाएगा, तो वहाँ जंगली जानवरों से उनका आए दिन संघर्ष तो होता रहेगा। अब कई किसान लोग अपने खेत में करंट डाल करके जंगली सूअर, जो जंगली बोर होता है, उसको मारने लगे हैं, क्योंकि जंगली सूअर काफ़ी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, मक्का को और धान को स्पेशली, और गन्ने की फसल को। तो यही है, चूँकि कई परिवेश ऐसे हैं यहाँ पे पुनर्वास कैंप, जैसे यहाँ पे एक चोपना पुनर्वास कैंप STR के अंतर्गत बसाया वाला क्षेत्र है। अब चूँकि गवर्नमेंट ने, इंदिरा गांधी ने उस समय जब विभाजन हुआ था, तो जो वेस्ट बंगाल से आए वाले जो लोग थे, समुदाय, आदि बंगाली समुदाय लोग, उनको चोपना पुनर्वास कैंप में बसाया था। अब बसाया तो था कुछ सीमित लैंड दे करके, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कथाएं है यहाँ की, और कुछ जर्नलिस्ट लोगों का भी मानना है। तो वह अब
जंगली परिवेश में जाकर के जंगल की, मैं कुछ लोग बोल रहा हूँ, सभी लोग नहीं पर कुछ लोग जंगल की में अवैध गतिविधि करने लगे हैं, जिससे सागुन के वृक्षों को भी काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। जो कि सागुन की जो लकड़ी होती है वो लकड़ी होती है बहुत ज़्यादा कीमती और वैल्यूएबल, क्योंकि सबसे ज़्यादा सागुन को इमारती लकड़ी के रूप में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जैसा कि सागुन से एक तरल पदार्थ निकलता है तेल प्रकार का, जिससे उसमें दीमक नहीं बैठती और वो सागुन की लकड़ी बरसाती पानी या पानी से लगने से सड़ती नहीं है। इसलिए सागुन की लकड़ी शीशम जैसी होती है, पर शीशम से कुछ हद तक फीकी रहती है। तो ये जैसे सागुन के पेड़ लगे, ये देख रहे हो आप, पूरे जंगली परिवेश में पूरी खेती हो रही है। अब जंगली जानवर नहीं आएंगे यहाँ तो क्या आएगा। अब जब जंगली जानवर आएंगे तो उनको पटाखे से भगाएंगे या उन्हें मारकर भगाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, वन्य संरक्षण जो अधिनियम बना था उसका भी उल्लंघन हो रहा है और दोनों को नुकसान हो रहा है। किसानों को उनकी फसलों का नुकसान हो रहा है और जानवर को उनकी जान मान की हानि का नुकसान हो रहा है। ये देखिए यहीं पे अब गन्ने की फसल भी है, जिसे शुगर केन बोलते हैं। अब इन्हीं के बीच में जंगली सुअरों का बसेरा ज़्यादातर रहता है। ये देखिए जैसे ये जंगली सुअर ना, ये खोदा हुआ है, ये सारे, ये देखिए। अब किसानों को फसल का नुकसान हो रहा है तो जंगली सुअर को मार रहे हैं। अब जंगली सुअर का कहना मतलब ये है कि तुम हमारे परिवेश में आकर के हमें चुनौती दे रहे हैं। ये देखिए कहीं उनके पैर के निशान भी हो गए। तो वही है, सरकार को भी इस ओर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये धान की फसलें कट रही है, और इन्हीं झुरमुट झाड़ियों में जंगली सुअर और डियर रहते हैं, और डियर के पीछे अक्सर लेपर्ड और टाइगर का मूवमेंट रहता है। तो दोस्तों, मेरा तो यही एक संदेश है, बोलूँगा कि किसानों को भी जंगली परिवेश में उन्हें उनकी जितनी ज़मीन है उतनी ज़मीन पे खेती करें, जंगल को डिस्टर्ब ना करते हुए अपनी खेती करें, ताकि जंगल और जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी सुरक्षित रहें, ताकि अपने आने वाली पीढ़ियों को टाइगर या लेपर्ड या डियर सिर्फ किताब के पन्नों में ना दिखे, ओरिजिनलिटी में भी दिखे। अब ओरिजिनलिटी में जब दिखेगा जब वो जीवित रहेंगे, और जीवित तब रहेंगे जब हम उनका संरक्षण करेंगे, हम उन्हें अपने परिवार के समान मानेंगे। और जब तक कि हम जंगली जानवरों को अपने परिवार स्वरूप नहीं मानेंगे तो वो हमें भी नुकसान पहुंचाते रहेंगे और हम उन्हें नुकसान पहुंचाते रहेंगे। तो दोनों के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न होते रहेगी। तो यही है दोस्तों, अपनों को जंगली, वो तो जंगल में रह रहा है इसलिए जंगली है, पर अपन शहरों में रह कर रहे तो अपन जंगली नहीं है।
अपने को जंगल का दुश्मन नहीं, जंगल का मित्र बनना है। और जंगली जानवरों का अपन को दुश्मन नहीं, उनका मित्र बनना है। तो आए एक पहल जंगली जानवरों के लिए भी करें, ताकि वो उनके परिवेश में सुख शांति से रहे और हम अपने परिवेश में सुख शांति से रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एक नई स्टोरी के साथ नए प्लेस में। जब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।